प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे हिंदी में मॉडल पेपर, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बिल्कुल आप लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग जैसा पेपर आप लोगों का बनता है, सेम उसी तरह 20 नंबर का आप साहित्य और 20 नंबर की ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आप लोगों के पेपर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें पहला पहला क्वेश्चन है, अपनी खबर आत्मकथा है। 10 नंबर बच्चों ये साहित्य से, 10 नंबर मतलब कि रचनाएं हैं, इसमें 10 रचनाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी रचनाएं किसी न किसी साल में आई हुई रचनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अपनी खबर आत्मकथा है। जो अपनी खबर है बच्चों, क्या है यह एक आत्मकथा है। किसकी है? क्या बेचन पांडे शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर एक आत्मकथा है जो किसकी है? पांडे वेचन शर्मा उग्र की। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, पांडे वेचन शर्मा उग्र। आगे है, कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक कौन है बच्चों? क्या मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो यहाँ पूछ रहा है बच्चों, शुक्ल युग का नामकरण। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो क्या बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो शुक्ल युग का नामकरण बच्चों किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी कि शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। आगे है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों। तो यह किसकी है? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो यह किसकी है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, राजेंद्र यादव। चेखव एक इंटरव्यू है, यह किसकी है बच्चों? राजेंद्र यादव की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, उसमें एक कथन सही है और 3 गलत है। आप लोगों को उसे पहचानना है। क्या करना है? उसे पहचान कर सही उत्तर देना है। तो इसमें ऑप्शन ए है, ध्रुव स्वामिनी नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। क्या यह सही है? क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। नहीं बच्चों, तो क्या ध्रुवस्वामिनी नाटक यह किसका है? राम कुमार वर्मा का नहीं है बच्चों। क्या है? किसका है ये? जयशंकर प्रसाद का। ध्रुवस्वामिनी यह क्या, तो क्या होगा? यह गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन सी सही होगा कि गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। और मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आगे क्या है देखते हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो क्या शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम रामचरित उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त। तो वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? कि इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही को वनवास हुआ था बच्चों, तो कहाँ से? अयोध्या से। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। आगे है, चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। चतुर्थ तार सप्तक से क्वेश्चन बच्चों हर ईयर में हर साल पूछे जाते हैं। पहले से लेके चौथे के अंदर चाहे जो भी एक तार सप्तक जरूर पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में। तो इसमें क्या पूछा है? चतुर्थ पूछा है। तो चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो कितना है? तो क्या वर्ष 1943, 1951, 1959, 1979। तो तो कितना होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1979।
अब जो ऑप्शन ए है बच्चों 1943 ये प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है और ये दूसरा का है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है 1951 और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है 1959। तो जितना ये सीरियल नंबर से है ये बिल्कुल सही है। पहले का पहला सही है, बी भी दूसरा है, जो मतलब सारे सही हैं। नेक्स्ट है पद्माकर की रचना नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, या नहीं पूछा है। तो पद्माकर की रचना नहीं है तो क्या रामचंद्रिका, गंगा लहरी, जगदीनोद, पद्मभरण। तो पद्माकर की कौन सी रचना नहीं है बच्चों? तो रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की। नहीं बच्चों, केशव दास की है। और गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है। जगदीनोद, पद्मभरण, ये सब किसकी है? पद्माकर की है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा? रामचंद्रिका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। या किसकी है? केशव दास की। नेक्स्ट, धूप के धान किसकी रचना है? पूछ रहा है बच्चों, धूप की धान। ये भी बहुत ही सारी रचनाएं बच्चों, किसी को इम्पोर्टेंट नहीं करना, सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। तो ये धूप की धान किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर, गिरजा शंकर शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। तो धूप की धान किसकी है बच्चों? गिरजा कुमार माथुर। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट देखते हैं, खुशबू के शिलालेख। क्या होगा? खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो क्या भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो खुशबू के शिलालेख यह किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। गिरजा कुमार माथुर नहीं होगा, रामधारी सिंह नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना बताइएगा बच्चों, क्या होगा? भारत भारती। यह हमारा 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों। यह साहित्य से थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। आगे 11 से 20 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे ग्रामर से। किससे? ग्रामर से। देखते हैं, इसमें प्रश्न है, प्रति प्रति सुनी उकसही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काई में कौन सा रस है? बच्चों आप लोगों के सिलेबस में 2 ही रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। तो यह कौन सा रस है? क्या हास्य होगा, शोक होगा, करुण होगा? तो कौन सा है बच्चों? यह हास्य रस है। प्रति प्रति सुनी उकसही अकुशाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। तो कौन सा रस है? यह हास्य रस होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, चली मनो आंगन कठी, ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह अलंकार से क्वेश्चन है बच्चों। इसमें अलंकार पूछ रहा है। तो क्या उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है? तो चली मनो आंगन काठी। तो देखिएगा यहाँ, जहाँ भी मनो, मनु, मानो, जनु, जानो आ जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे है, शोठा छंद में कितने चरण होते हैं? शोठा पूछ रहा है बच्चों। आप लोगों के सिलेबस में छंद से छंद में 2 ही छंद पढ़ रहे हैं, एक शोठा और एक रोला। तो शोठा छंद में कितने चरण होते हैं यह पूछ रहा है। तो क्या 2, 3, 4, 8? तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा का उल्टा दोहा होता है बच्चों। नेक्स्ट है, अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? तो क्या अ है, अधि है, कार है, अध है? तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। अधि उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? उपसर्ग शब्दांश के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश के पीछे जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं।
तो यह यहाँ क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है, तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा, अधि। आगे है, अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल न होते, वाक्य का प्रकार है। तो एक यह क्वेश्चन वाक्य से है बच्चों, एक क्वेश्चन वाक्य से बनते हैं आप लोगों के पेपर में। तो यह तो क्या यह संदेहवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। तो अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल ना होते, तो यह कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। यह संकेत दिया जा रहा है बच्चों, तो यह कौन सा वाक्य होगा, संकेतवाचक वाक्य। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा तो प्रश्नवाचक नहीं होगा। आगे है, महात्मा में कौन सा समास है। एक यह क्वेश्चन समास से है बच्चों। तो महात्मा में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, क्या द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है बच्चों, जिसमें विशेष से विशेषता बताई जाती हो। द्विगु समास क्या होता है, जो शब्द संख्यावाची हो वह द्विगु समास होते हैं। बहुब्रीहि क्या है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। तो महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। आगे है, दांत का तत्सम रूप है। एक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से बनते हैं बच्चों, जो कि बिल्कुल आसान है। तो दांत का तत्सम रूप है दांत, दंत, इनमें से दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो दांत का तत्सम रूप है, तत्सम क्या होता है बच्चों, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह तत्सम होते हैं, जो हिंदी के शब्द होते हैं वह तद्भव होते हैं। तो दांत का तत्सम क्या होगा, दंत। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दंत। नेक्स्ट है, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों, इस ऑप्शन में कहाँ पे कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले बताइएगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, तो मोहन स्कूल जाता है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, रिया गाना गाती है, पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो जो ऑप्शन डी है बच्चों, के द्वारा लगा हुआ है, तो यह अब कर्मवाच्य हो जाएगा। के द्वारा जहाँ पे आ जाए क्या होगा, वहाँ कर्मवाच्य होगा। हमसे पढ़ा नहीं जाता, अगर जहाँ नहीं शब्द आ जाए वहाँ भाववाच्य होगा। तो यहाँ कर्तृवाच्य पूछा है, तो मोहन स्कूल जाता है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। यह क्या होगा, मोहन स्कूल जाता है, कर्तृवाच्य हो गया। नेक्स्ट है, तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति पूछ रहा है बच्चों। तो क्या प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इसमें तानि शब्द में कौन सा वचन है, प्रथम विभक्ति बहुवचन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, लड़का कौन सा शब्द है। विकारी और अविकारी से एक क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो यह क्या यहाँ विकारी और अविकारी से क्वेश्चन है। तो लड़का कौन सा है, विकारी है या अविकारी, यह बताना है। तो क्या है, क्या विकारी शब्द होगा, अविकारी शब्द होगा, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लड़का क्या होगा, एक विकारी शब्द होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, विकारी शब्द। यह 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे बच्चों, 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।